अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद फ़ैसल मदनी। पाकिस्तान की रियासत को रियासत मदीना बनाऊंगा। रियासत मदीना के नाम का कार्ड खेलने वाले आज अलल-ऐलान कहते नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान जैसी इस्लामी स्टेट के अंदर मजहबी कार्ड खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मतलब क्या है कि क्या अगर ये ख़ुद रियासत मदीना का कार्ड इस्तेमाल करें तो इजाज़त है, लेकिन अगर कोई और इस्लाम के नाम पे सियासत करने की कोशिश करे तो उसको कतन इजाज़त नहीं दी जाती। तो इससे साफ पता चलता है कि ये कोई एजेंडा है जो हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। आइए एक रिपोर्ट पढ़ते हैं। आजकल एक बार ये बात की जा रही है कि सियासत में मज़हब कार्ड इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हमारे यहाँ इस नारे का सामना मजहबी जमातों को होता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझने और लोगों को समझाने की ज़रूरत है। यहाँ दो चीज़ें गलत मलत हो रही हैं जिनकी वजह से कन्फ्यूज़न है। एक है मजहबी कार्ड का इस्तेमाल और एक है मजहबी कार्ड का गलत इस्तेमाल। अगर मजहबी कार्ड से मुराद मसला नामूस रिसालत, नामूस सहाबा, मसला ख़त्म नबूवत, रद्द कादियानियत या किसी भी किस्म के मजहबी इशू पर आवाज़ उठाना और इस सिलसिले में एहतजाज करना है तो ये मज़हब कार्ड तो हर मुसलमान को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर कोई अपनी किसी सियासी वाबस्तगी की वजह से किसी ऐसे शख्स पर तानाजनी करे या बुरा भला कहे जो इस काज और इस मिशन के लिए डट कर खड़ा हो, तो इसको अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। ये मज़हब कार्ड नहीं, ये दीनी हमीयत, दीनी गैरत और ऐन शरीयत और ऐन इस्लाम है। ये तो सिर्फ बातें और नारे हैं। सर धड़ की बाजी लगाकर भी इसका हक अदा नहीं हो सकता। पाकिस्तान की आज़ादी भी मजहबी कार्ड के इस्तेमाल की मरहून मिन्नत है। ना कायदे आज़म मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते ना पाकिस्तान बनता। एक ज़रूरी बात यहाँ ये भी अर्ज़ कर दूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, किसी को कोई भी सियासी इख्तिलाफ हो वो अपनी जगह, लेकिन एक बात सब जानते हैं कि हमेशा दीनी इशूज़ पर मौलाना ने ही आवाज़ उठाई है और ऐसे किसी भी मामले में दीनी तबके की नुमाइंदगी मौलाना ही करते हैं। मौलाना पर हमारे बड़ों और अकाबिर का एतमाद इसकी सबसे बड़ी दलील है। कमी कोताही पर हर इंसान से होती है, लेकिन बहसीयत मजमूई दीनी तबकात और दीनी काज के लिए इनका किरदार किसी से ढका छुपा नहीं है। बाकी इनकी सियासी पॉलिसियों पर तनकीद करना या इनसे इख्तिलाफ करना किसी भी सियासी जमात का हक है। हमारे जमीयत के कारकुनान को खुले दिल के साथ ये हक दूसरी सियासी जमातों को देना चाहिए, लेकिन ये सब हदूद शरीयत के अंदर गालम गलोच, तोहमत, बुतान तराशी जैसे घिनौने कबायर की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जा सकती। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ एक रिवाज चल पड़ा है कि मजहबी सियासत की इख्तिलाफ की वजह से किसी के मज़हब को टारगेट करके इसको कादियानी या काफिर करार दिया जाता है। इस बारे में ये बात मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इससे बचना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की बातों से दीन दुश्मन सेकुलर और लिबरल्स लोगों को बोलने का मौका मिलता है और यूँ मजहबी तबका एक किस्म की तन्हाई का शिकार हो जाता है। लिहाजा जब तक मुकम्मल तहकीक ना हो, महज किसी पोस्ट की वजह से या सुनी सुनाई बातों की वजह से हरगिज़ ऐसे किसी मिशन और कैंपेन का हिस्सा न बने। यहाँ ये बात भी जिक्र करना ज़रूरी है कि मजहबी कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ किसी को कादियानी कहना नहीं, बल्कि किसी को चोर, करप्ट, डाकू, गद्दार कहना भी मजहब कार्ड का इस्तेमाल है। हैरत की बात है कि रियासत मदीना की बात करने वाले मसला ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत पर एक जज्बाती मुसलमान की जज्बा ईमानी की बिना पर कही गई बात को तो मजहबी कार्ड करार देते हैं और ख़ुद बकायमी होशो हवास किसी पर बैक वक्त कई इल्ज़ाम लगाने को मजहबी कार्ड का इस्तेमाल नहीं समझते। एक मुसलमान करप्शन से इस वजह से नफ़रत करता है कि ये नफ़रत उसको इसके मज़हब ने सिखाई है। एक मुसलमान चोरी को इसलिए बुरा समझता है कि इस्लाम ने चोर के हाथ काटने का हुक्म सादर किया है। बहरहाल ये दोनों मज़हब ही का कार्ड गलत इस्तेमाल है और दोनों ही नाजायज़ और कबीरा गुनाह हैं। लिहाजा हमने हमेशा मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया है और शरीयत का हुक्म है कि इस कार्ड को इस्तेमाल करें। मजहबी कार्ड के गलत इस्तेमाल से बचने की पूरी कोशिश करते हैं और शरीयत का हुक्म भी यही है। मजहबी कार्ड के नाम पर जो आजकल एक ओदम उठाया जा रहा है कि मज़हब के नाम पे सियासत नहीं की जाएगी, तो याद रखिए
कि मज़हब के अंदर सियासत, रियासत, सकाफ़त, जमहूरियत और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे सामने मज़हब का एक हिस्सा पेश किया जा रहा है जो हमें नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे साथ रहिए, हम इस्लाम में इन तमाम पहलुओं को जो इस्लामी तौर पे देखा जाएगा इंशाअल्लाह वो हम आप तक पेश करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिए। याद रखिए, हमारे इस चैनल का मकसद फ़कत अल ख़ातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत करना है जो अल ख़ातिम पब्लिक स्कूल में ज़ेर तालीम हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।